सनातन परंपरा में तीन ऐसी जगह प्रसिद्ध हैं जहां पर ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है। सनातन परंपरा में तीन जगह। पहली जगह वो कहते हैं तिरुपति बालाजी को। तिरुपति में लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है और उसका ऐसा प्रभाव है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जैन हो या अजैन, वहां पर जाता है तो अपना कुछ ना कुछ दे करके आता है। दूसरी जो स्थापना लक्ष्मी यंत्र की गई है वो की गई है पद्मनाभ मंदिर में। वहां पर भी यही स्थिति है बंधुओं। 2005 की घटना होगी, आप लोगों ने सुना होगा, जब वहां के तहखाने खोलने का प्रयास किया गया। 14 बड़े बड़े कमरों में इतने ज्यादा हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज अकूत संपदा शुद्ध सोने के स्वर्ण सिक्के मूर्तियां रखी हैं कि अनुमान लगाने वालों ने कहा कि भारत अगर 14 के 14 कमरे पूरी दुनिया में बेचने का प्रयास करे तो इतनी संपत्ति है कि भारत बेचते बेचते थक जाएगा और पूरा विश्व खरीदते खरीदते थक जाएगा और उसके मूल्य चुका नहीं पाएगा। इतनी शक्ति है कहां पर? पद्मनाभ मंदिर। और तीसरी एक लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है, एक तिरुपति बालाजी, एक पद्मनाभ, और तीसरे यंत्र की स्थापना कहां की गई है? आप बताएं। एक तिरुपति बालाजी में कर दी, एक पद्मनाभ में कर दी और एक जगह और कर दी। नहीं, थोड़ा सा स्मृति हमारी जा रही है लेकिन वो आ जाएगी। और ये तीन जगह 3 लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई। तिरुपति बालाजी में करी गई और तीसरी जगह है, मैंने कहा था स्मृति जा रही है, आ जाएगी, बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ मंदिर, ये 3 पूरे भारत के ऐसे मंदिर हैं जहां पर संपत्ति कोई मांगता नहीं है और जाने वाला ये देखता नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। आपने अगर वहां पे लोगों को देखा हो, सोने की चैन में ऐसा हाथ जाता है, ऐसा खींचते हैं और सामने दान पात्र में डालते चले जाते हैं, चाहे 10 तोला हो, चाहे 50 तोला हो, चाहे 100 तोला हो। ऐसी ये 3 जगह सनातन परंपरा के अनुसार लोग कहते हैं। आचार्य शंकर हुए हैं एक, उन्होंने यहां पर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की। अब आचार्य शंकर को अगर आप पलटा करके बोलें, शंकर शब्द पहले लगा लें, तो फिर क्या शब्द बनता है? शंकराचार्य। आचार्य शंकर बोलो या शंकराचार्य बोलो। ऐसी 3 जगह स्थापना है लक्ष्मी यंत्र की जो शंकराचार्य जी ने की है। और उसका ऐसा प्रभाव है कि पूरे के पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति उन मंदिरों में जाता है तो वहां पर निश्चित रूप से धन संपत्ति अपनी चढ़ा करके ही वापस आता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपने शरीर का कुछ अवयव दान करके, बाल चढ़ा करके चले आते हैं। ये परंपरा उनके यहां है। अब आप एक बार तटस्थ होकर के, आंख बंद करके ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने ये तो देखा कि संपत्तियां इन 3 मंदिरों में खूब आती है। आप देखिए कि इन 3 मंदिरों में आराध्य देव कौन से बैठे हैं। बद्रीनाथ में कौन बैठा है आप खुद बताइए। क्या? आदिनाथ भगवान। और तिरुपति बालाजी में
माणिक की कौन सी मूर्ति रखी है नीलम की बंधुओं, आप बताइए। और पद्मनाभ मंदिर जो है, जहां पर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई, वहां पर कौन से भगवान बैठे हुए हैं, आप खुद बताइए। आप लोगों ने, जैन धर्म का ऐसा कोई अनुयायी नहीं है जो जीवन में एक बार बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करता, जाता है। तिरुपति जी में जाकर के आप उनका इतिहास खोज करके देखेंगे तो नेमिनाथ भगवान की वह मनोज्ञ मूर्ति है। जब अभिषेक सुबह सुबह वहां का पूरी वस्त्र आभूषण उठार करके होता है तो लोग, जैनियों की वहां पर लाइन उस जिनबिंब को देखने के लिए लगी रहती है। और पद्मनाभ मंदिर में भी पद्म प्रभ भगवान विराजमान है, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं और हमारी भी आस्था का विषय। आप वहां जाकर के मंदिर की रूपरेखा और स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप स्वयं बता देंगे कि बहुत दूर दूर तक यहां पर से जैन मंदिरों की ही बातें हो रही हैं। अब आपको ये चीज देखनी है जो मैं आपको दिखाना चाहता, कि 3 बड़े बड़े मंदिरों में सनातन परंपरा के अधिकार में वे मंदिर हैं। निश्चित उनकी द्रव्य पूजा और जो भी विधियां होती हैं वहां पर द्रव्य चढ़ता है, लेकिन जो तटस्थ और मध्यस्थ होकर के अन्वेषण करेगा वो स्पष्ट रूप से कहेगा कि कहीं ना कहीं तो आदिनाथ भगवान विराजमान, कहीं नेमिनाथ विराजमान, कहीं पद्म प्रभु भगवान विराजमान है। और जिनके स्थापना करने का सौभाग्य निश्चित किसी न किसी दिगंबर मुनि को मिला होगा। अगर जिनबिंब की स्थापना की गई है ना, तो किसी वस्त्रधारी के द्वारा नहीं की गई। काल समय को परिवर्तित करके मंदिरों का क्या स्वरूप हो गया, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है उन मंदिरों में स्थापित की गई शक्तियां। चर्चा का विषय है कि उन मंदिरों के अंदर जिस तरीके से दिगंबर मुनिराजों ने यंत्र की, मंत्र की और तंत्र की स्थापना की होगी, उस मंत्र की, यंत्र की स्थापना का प्रभाव आज जिनेंद्र भक्त वहां पर जाकर के पूजा नहीं भी कर पाते, लेकिन दिगंबर साधुओं के द्वारा स्थापित किया गया वह जो यंत्र है वो आज भी इतना ज्यादा प्रभावी है कि वहां पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को यह नहीं बोलना पड़ता कि तुम अपने गले का सोना और चांदी दे दो। वहां पर चुपचाप चढ़ा दिया जाता है और वहां पर अकुश संपत्ति